नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारी अभी ब्रह्मांड में ग्रहों के बनने वाले गोचर प्रभाव से अलग अलग लग्न राशि वालों को कैसा प्रभाव प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय में, जिसे कि हमें हमारे सारे विद्वान ज्योतिषाचार्य, योगीचार्य, भविष्य वक्ता हमें बता रहे हैं कि युग परिवर्तन का समय है। तो ऐसे स्थिति में आने वाले समय को हम किस प्रकार से अपना सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं, इस बारे में भी जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी मेष से कुंभ राशि तक चर्चा हो चुकी है। आज हम मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे और कल से हम एक विशेष नई चर्चा शुरू करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मीन राशि का प्रभाव। मीन राशि, जैसा कि हम जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव होता है। स्वामी गुरु होते हैं, जल तत्व की होती है, दिव्य स्वभाव रखती है, अनंत सागर को दिखाती है। ये व्यय की राशि है, खर्चे की राशि है। अनंत सागर को दिखाना अर्थात अकेलापन की राशि है, मोक्ष और मुक्ति की राशि है। अतः अभी ब्रह्मांड में बनने वाले ग्रहों के गोचर प्रभाव से जो इन लोगों को महसूस हो रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अभी ये लोग अपने रिश्तों को लेकर प्रेम प्यार, संतान, इनकी इच्छाओं को ही अपनी सफलता मान रहे हैं और उसके कारण मीन लग्न राशि वालों को ये अपनों से दूर होते जा रहे हैं। ये दूरियां इतनी बढ़ जाएगी कि लौटना मुश्किल होगा। कारण क्या है कि ये इनकी, जिनसे ये प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, जो इनकी संतान है, जिनको ये बहुत चाहते हैं, परिवार है, ये उनकी इच्छाओं की पूर्ति में अपनी इच्छा समझ रहे हैं और उसी के कारण ये अपनों से दूर होते जा रहे हैं। और आने वाला समय इतनी दूरी बढ़ा देगा कि फिर वापस लौटना मुश्किल होगा। तो मुख्य रूप से अभी इनको जो समझना चाहिए वह यह है कि ये स्वयं को समझे, स्वयं को महत्व देवें। अपने इनको ये समझना चाहिए कि आपसे समाज बनता है, आप समाज से नहीं। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। आपको किसी की ओर आकर्षित नहीं होना है, सब आपकी ओर आकर्षित होंगे। आप, जैसा कि हम मीन राशि का स्वभाव जानते हैं, दयालु होती है, लोगों की परवाह करती है, सभी की मनोस्थिति को समझती है, सभी के लिए कार्य करती है, इमोशनल होती है। किंतु इन्हें अभी स्वयं को बदलना होगा, स्वयं के लिए कार्य करना होगा, स्वयं के महत्व को बढ़ाना होगा। यदि ये किसी चीज़ के पीछे जाएंगे तो वह इनसे बहुत दूर हो जाएगी। और जब इनका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा, जब ये स्वयं के बारे में जानेंगे, स्वयं पर भरोसा करेंगे, स्वयं को महत्व देंगे, तो सभी इनकी ओर आकर्षित होंगे, इनकी ओर खींचे चले आएंगे और इन्हें सुख संतुष्टि प्राप्त होगी।
जब अपनों की प्राप्ति होती है तो आदमी में विश्वास बढ़ता है, कर्म बढ़ता है, कर्म बढ़ने से धन बढ़ता है, धन बढ़ने से संतुष्टि बढ़ती है, संतुष्टि बढ़ने से प्रेम और प्यार बढ़ता है। इस प्रकार से इन्हें ये समझना होगा कि अभी पूर्ण रूप से स्वयं पर फोकस करें, क्योंकि आने वाला समय इनको स्वयं को बनाने में लगाना चाहिए, ताकि ये लोगों की मदद कर सके। जो इनके भाव हैं, जैसी इनकी सोच है, जैसे इनके विचार हैं, वह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं सक्षम हो। यदि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर आप किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्वयं को समझिए, स्वयं पर कार्य कीजिए, स्वयं को महत्व दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका कितना सुदृढ़ और मजबूत होता है। इस प्रकार से हमने अब तक मेष राशि से मीन राशि तक के लग्न राशि प्रभाव जाने, उनके उपाय जाने, और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है। आपने देखा होगा 12 की 12 राशियों में आर्थिक दृष्टि से कहीं कमज़ोर नहीं कर रहा है अभी का ब्रह्मांड में बनने वाला गोचर प्रभाव, किंतु रिश्तों में, सोच में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। और यही वक्त है जब हमें इस बात को समझना है कि हम यदि किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं, घर की व्यवस्था करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, नौकरी करते हैं, कमाने जाते हैं, व्यापार करते हैं, जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोच केवल और केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए होती है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए होती है, समाज में स्थापित करने के लिए होती है। अब आप सोचिए, ये युग परिवर्तन हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जिस अर्थ के पीछे हम भाग रहे हैं वह अर्थ किसी अर्थ का नहीं रहेगा जब हमारे अपने अपने पास नहीं होंगे। अर्थात अभी जो समय है वह ये बता रहा है कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, रिश्तों का महत्व समझना होगा, तभी आप पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे। अन्यथा पैसा बहुत होगा किंतु आपके अपने अपने पास नहीं होंगे, आपका स्वास्थ्य आपके काम का नहीं होगा, तब आपका ये पैसा किसी काम का नहीं होगा। इसलिए जो युग परिवर्तन की बात चल रही है उसमें महत्वपूर्ण विषय यही है। ब्रह्मांड में गोचर प्रभाव भी यही बता रहे हैं कि जितना आप अर्थ के पीछे भागोगे, अर्थ आपको उतनी ही तकलीफ़ें बढ़ा देगा। इसलिए आप अपने रिश्तों के समझिए, अपने आप को समझिए, अपने महत्व को समझिए और स्वयं पर कार्य कीजिए। जब आप स्वयं पर कार्य करेंगे, ये सभी राशियों के लिए है, मेष से मीन राशि तक हमने जितना भी प्रभाव जाना उसमें ये देखा कि अर्थ में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए अर्थ का पीछा छोड़िए और सही मार्ग पकड़िए। जब आप सही मार्ग पकड़ लेंगे, मानवता को समझ लेंगे, तो ब्रह्मांड में ये गोचर भी आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे, आपको मजबूत करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय